गाइस अगर ढोलकपुर में रह के आपने अभी तक ये वाले स्पेशल मोमोज और रोल ट्राई नहीं किए हैं तो आपको जीने का कोई हक नहीं है। चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। चलो इस रील का भी पेमेंट आ गया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली व्लॉग्स के नाम पे फैमिली से कंटेंट निकालने वाले उन व्लॉगर्स के बारे में जिन्होंने डेली व्लॉग्स डाल के डेली व्लॉगिंग की परिभाषा पे कतई तेज धार में मुद्द दिया है। छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह छोटा मुंह तेरी माँ की। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गेस किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली व्लॉगिंग के नाम पे तुम्हारे दिमाग का लंदन डेरी कर देने वाले राजा व्लॉग्स के बारे में। और हाँ, लास्ट में तुम्हारे फेवरेट द ओजी फैमिली व्लॉगर सौरव जोशी का भी केक काट देंगे। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो आओ यार, आज इन सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर्स की कह के लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे अपने दिल दिमाग फेफड़ों पर ना लें। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लें। धन्यवाद। तो मेरी तरह तुमने अभी कभी न कभी तो ऐसे व्लॉग्स देखे ही होंगे जिसमें किसी फूड आइटम के बारे में ऐसे बड़ा चढ़ा के बताया जाता है जिसे देखने के बाद तुम्हें भी यही लगता है कि अगर ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया तो क्या ये जमाना मुझे एक्सेप्ट करेगा। अगर आप सुबह सुबह आगरा से निकल रहे हो और वहाँ का फेमस नाश्ता नहीं किया तो फिर क्या ही किया। भले ये दीदी जिस नाश्ते के बारे में बता रही है उसे कुत्ता भी नहीं पूछता होगा, लेकिन दीदी को तो पेमेंट मिल चुकी है तो अब तो बोलना ही पड़ेगा ना कि ये नहीं किया तो क्या किया। वाह मोदी जी वाह। किसी महान शख्स ने बिल्कुल सही कहा है, अगर दिल्ली में रहते हुए आपने छोले भटूरे नहीं खाए तो आपकी जिंदगी बेकार है। नहीं मतलब यार, ये क्या बात हुई कि अगर मैंने ये छोले भटूरे नहीं खाए तो मेरी जिंदगी बेकार है। कुछ भी देख रहे हो नए जमाने में जिंदगी बेकार होने का रीजन, ट्वेल्थ में फेल होना, नहीं, कॉलेज में फेल होना, नहीं, तो जिंदगी कैसे बेकार हो गई? छोले भटूरे नहीं खाए भैया दिल्ली के, इसीलिए जिंदगी बेकार हो गई। अरे भड़ी के। इन बिके हुए व्लॉगर्स के हिसाब से अगर तुमने अभी तक इनका बताया हुआ खाना नहीं खाया है तो तुमने गलती नहीं महापाप कर दिया है। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, अब तुम देशद्रोही बन चुके हो। अब तुम्हारा खतना करा के तुम्हें पाकिस्तान में फेंक दिया जाएगा। मात्र 20 रुपए की। 20 रुपए की। आपके पास 10 रुपए में 10 रुपए में खिला दूंगा, अगर पैसे नहीं है तो फ्री खिला दूंगा। देख रहे हो अंकल का दिल कितना बड़ा है। 10 रुपए नहीं है तो फ्री में खिला देंगे, क्योंकि अभी कैमरा ऑन है ना। ह्यूमैनिटी स्टिल अलाइव का ये अंकल जीता जाता एग्जाम्पल है। पहले इस ब्लॉगर को अपनी जेब से 100-200 रुपए दिए रील बनवाने के, और फिर भी इतने दयालु हैं कि बोल रहे हैं मैं फ्री में खिला रहा हूँ। एक्टिंग की बादशाह कसम से। ऐसी चाय तो आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पी होगी। हाँ भाई, हमने नहीं पी कभी ऐसी चाय, हम ठहरे बंदर लोग, मतलब हम क्या जाना अदरक का स्वाद। सॉरी। मैं तो तंग आ गया हूँ इन फूड व्लॉगर्स की। आगरा में रहते हो और अभी तक ये ट्राई नहीं किया वाली रील्स देख के। एक तो साला रोज इनकी नई रील्स देख के मेरे को अपने शहर की नई जगहों के बारे में पता चल रहा है। और तुम मानोगे नहीं, कभी कभी तो मेरे को खुद पे ही शक होने लगता है कि कहीं मैं गलत आगरा में तो नहीं रह रहा। सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रेला हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। एक इंसान कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है वो मुझे इस व्लॉगर की ऑडियंस को देख के पता चला। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। नहीं मतलब यार कि टॉप लेवल की अंडरस्टैंडिंग है राहुल व्लॉग्स की ऑडियंस की, जो बिना सबटाइटल्स के भी समझ जाती है कि ये क्या बोल रहा है। कौन है हम? शाही खून समझते है? जल्ले इलाही हप्पू सिंह, शाही खून दौड़ रहा हूं मेरी रगों में। रॉयल ब्लड समझते सारे 100 बार मरेगो 100 बार जिएगो, तब भी तेरी रगों में शाही खून न दौड़ेगो। ये तो सारे खोल रहे है। एक कह रहा हिंदी के लिए 2 दबाएं। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन। मुंह में लान आ गई। अबे यार क्या जोक मारा भाई। वैसे से याद आया, तुम्हें पता है जब प्रोफेसर ने एसआरके से पूछा कि हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट, तो उन्होंने कैसे जवाब दिया? एक मिनट, मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ। मैं तुम दोनों की माँ दूंगा, झूठी हो तुम। हाँ। पेनस्टॉक्स मतलब एक चल गया रहा इंस्टाग्राम पे। ये हकला शाहरुख नाम की जीआईएफ इतनी वायरल हो रही है कि हरामी लॉन्डो ने एसआरके की पोस्ट के कमेंट सेक्शन को भर दिया इस जीआईएफ से। अब जब ये जीआईएफ इतनी वायरल हो गई तो इंस्टाग्राम ने इसको रिमूव ही कर दिया, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब हरामी लॉन्डो ने यहाँ भी अपनी कलाकारी दिखा दी। डियर एसआरके की टीम, तुम सिर्फ जीआईएफ रिमूव कर सकते हो, लॉन्डो की कलाकारी नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। अब मैं तुम्हें मिलाने वाला हूँ ऐसे व्लॉगर से जो व्यूज और रीच के चक्कर में अपने ही व्लॉग से स्क्रिप्ट लिखता है। द किंग ऑफ ऑल क्रिंज व्लॉगर्स, राजा व्लॉग्स।
पता है मेरे लिए इस वीडियो का सबसे मुश्किल पार्ट यही था कि राजा व्लॉग्स को रोस्ट करना है तो उसका कंटेंट भी देखना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। अब इसके व्लॉग्स देख के मैं अपने ही हाथों अपनी आंखों की इज्जत नहीं लुटवाना चाहता, लेकिन मुझे इतना भरोसा है अपनी रोस्टिंग स्किल्स के ऊपर कि मैं इसके व्लॉग्स को ऊपर से देख के इसकी क्या के ले सकता हूँ। मेरा कोई माँ बाप नहीं है, लास्ट वीडियो। मुझे एक बात बताओ राजा भाई, अगर तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है तो तुम क्या पेड़ की छाल में से प्रकट हुए हो? फाइनली मिल गई दूसरी वाइफ। वारे देव मानुस 2 दिन में पलट गया। अभी से एक व्लॉग पहले ही तूने बोला था कि ये मेरा लास्ट वीडियो है और दूसरे ही दिन फिर से व्लॉग डाल दिया। ओ अच्छा, व्यूज के लिए बोलना पड़ता होगा ना। मेरी वाइफ ने सही नहीं किया, मैं कहीं का नहीं रहा। ऐसा मत बोलो यार राजा भाई कि तुम कहीं के नहीं रहे। कहीं का तो वो नहीं रहता जो पहले कहीं का होता है, तुम तो पहले से ही कहीं के नहीं हो। वाइफ आधे रास्ते बेहोश हो गई, मैं किधर जाऊं? 6वीं क्लास के बच्चे को भी पता होता है कि ऐसी आपातकालीन घटना के समय हॉस्पिटल जाना होता है, लेकिन हमारे राजा भाई को व्लॉग बनाने से फुर्सत मिले तब तो उनका दिमाग चले। क्या मतलब इसका दिमाग सिर्फ अपने व्लॉग की स्क्रिप्ट लिखने में चलता है? हाँ तुमने एकदम सही सुना, मैंने पहला ऐसा व्लॉगर देखा है जो डेली व्लॉग बनाने के लिए भी स्क्रिप्ट लिखता है। और इसकी स्क्रिप्ट की तो क्या ही कहने, एकदम कोकिला बहन वाले नाटक में जितने क्लाइमैक्स नहीं होते उससे ज्यादा तो इसके डेली व्लॉग में होते हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूँ भाई की मेहनत को। नहीं मतलब यार स्क्रिप्ट लिखना, वो भी व्लॉग की, ये कोई आसान बात थोड़ी है। क्या क्या नहीं करना पड़ता बेचारे को व्यूज के चक्कर में। प्रेगनेंसी का पूरा ढोंग करना पड़ता है, किट पे 2 लाइन नहीं आ रही तो जबरदस्ती रेड मार्कर से बनानी पड़ती है, और कभी कभी तो रेड मार्कर का निशान उंगलियों पे भी रह जाता है। क्या बात है सर। फिर उसके बाद घर को दिवाली की तरह सजाओ, आधी किलो वाला केक लाओ और उस पर 1 मंथ लिखवाओ। क्यों राजा भाई, काफी खर्चे वाला काम है ना? बात तो सही है, पर इसे खर्चा नहीं इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्रेगनेंसी रियल है या फेक इसका तो पता नहीं, पर अब अगले 9 महीने के कंटेंट का जुगाड़ तो निकल ही गया। पति पत्नी अलग हो गए हमेशा के लिए, और इसके बाद वाले व्लॉग का टाइटल है वाइफ को बेबी होने वाला है। हो सकता है कि इस व्लॉग वाले दिन इन पति पत्नी का झगड़ा हो गया होगा, और फिर बाद में जो राजीनामा हुआ है उसका रिजल्ट है नेक्स्ट व्लॉग। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। नोटी हो रहा के बहन के। तो अब मैं बात करने वाला हूँ, वो क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ इंडियन व्लॉगिंग कम्युनिटी। हाँ, तो अब मैं बात करने वाला हूँ द बैक पेन ऑफ इंडियन व्लॉगिंग कम्युनिटी, सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। पता मुझे क्या लगता है, सौरभ जोशी को अपने चैनल का नाम सौरभ जोशी व्लॉग से बदल के जोशी ब्रदर व्लॉग्स रख देना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा व्यूज तो इनके चैनल पे पीयूष और कुणाली की वजह से ही आते हैं। सही पकड़े हैं। पहले लॉकडाउन के टाइम पे पीयूष का बचपना दिखा के व्यूज छाप लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज फाइनली मुझे खुद की साइकिल मिल रही है। तो जैसे सौरभ भाई को ये रियलाइज हुआ कि पीयूष अब बड़ा हो गया है और व्यूज की कमी आने लगी है, तो उन्होंने अपनी फैमिली के एक लौते मर्द को इंट्रोड्यूस कर दिया। देख लो भाई, कह रहा है स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, मेरा फायदा हो जाएगा। फायदा तो आपका भी हो जाएगा। क्या शादी हो जाएगी ना आपकी। क्या फायदा होगा? मैंने कर्म करे। सौरभ भाई ने अपने नए घर के ऊपर ही कम से कम 50-60 व्लॉग डाल दिए हैं, जो कि अभी बना भी नहीं है। अबे साले। हाँ, तो घर के नाम पे तो सौरभ भाई व्यूज छापते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा व्यूज छापते हैं अपने घर वालों को सरप्राइज देके। एक बहुत मस्त सरप्राइज है आज। सरप्राइज बहुत एक बार को 16 साल से चल रही है रिश्ता के कहलाता की स्क्रिप्ट खत्म हो सकती है, लेकिन सौरभ भाई की व्यूज छापने की स्ट्रेटेजीज कभी खत्म नहीं होने वाली। अब तुम ये मत बोलना कि मुझे इतना सब कैसे पता है सौरभ दा के बारे में। अरे भाई, जिस बंदे के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं उसे खुद 6 साल से देख रहा हूँ। पीयूष की साइकिल से लेके सौरभ दा की जी वैगन तक मैंने एक व्लॉग देखा है। मैं ये रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं सौरभ जोशी का फैन नहीं हूँ या फिर मैं सौरभ जोशी को हेट करता हूँ। देखो, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसे एंटरटेनमेंट की तरह एंजॉय करो। मजा आया। So that's all for today's video guys। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं पूरे 100 लाइक्स का। और अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। तुम चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई भी देता हूँ, तो कमेंट करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से 2 दिन पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ने मेरी सारी रिसेंट वीडियोस पे एड सुटेबिलिटी यानी कि येलो डॉलर लगा दिया है, जिसकी वजह से मैं इन वीडियो से बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया हूँ। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस वीडियो पे भी येलो डॉलर आ जाए, इसलिए मैंने वीडियो में बहुत कम इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज किया है, और जहाँ किया है उनको बीप कर दिया है ताकि वीडियो क्लीन रहे। बट अगर फिर भी मेरी इस वीडियो पर येलो डॉलर आ गया तो आई डोंट थिंक मैं ऐसे हिलेरियस अनफिल्टर्ड रोस्ट और बना पाऊंगा। अगर तुम अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हो और मेरी बात सुन रहे हो तो तुम सबको दिल से लव यू है यार। मिलते हैं नेक्स्ट संडे 2 बजे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।